वेलकम टू बैक। एक बार फिर से अपने जो एस्केल्मथीज फाइलम है उस एस्केल्मथीज फाइलम के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्केल्मथीज या निमेटोहेल्मथीज या निमेटोड के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया था। उसी फाइलम का हम आज एक जनरल क्लासिफिकेशन जो देखेंगे। एज आवर प्रीवियस लेक्चर, हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि जो एस्केल्मथीज का क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो उसके अंदर मिलने वाले सेंस ऑर्गन फेसमिड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर होता है। यहाँ उसी बेस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ इसकी दो मेन जो क्लास है वो बनाते हैं। एक क्लास इसकी है ए फेसमिडा और दूसरी क्लास इसकी है फेसमिडा। नाम से ही अपने को पता चल रहा है जैसे कि ए फेसमिडा जो क्लास है उस ए फेसमिडा क्लास के अंदर फेसमिड या सेंस ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं। ये क्लास जो है वो प्रिमिटिव एस्केल्मथीज एनिमल की है जिसमें कोई एडवांस जो है करेक्टर ज़्यादा इतने डेवलप नहीं हुए और ये जनरली जो है वो आपके पैरासिटिक और कुछ इसमें जो है फ्री लिविंग होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल अपने डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे इसके अंदर डेमोस्कोलेक्स। डेमोस्कोलेक्स जो आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर मैंने अभी मार्क किया है, ये बिल्कुल सिंपल टाइप का ये एनिमल होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एनोप्लस। ये दूसरा एग्जाम्पल जो है वो इसके अंदर आप देख रहे हो, ये भी एक एफेस्मिडा जो क्लास है उसका मेंबर है। तीसरा इसका मेंबर है वो है ट्राइबुलस, उसका फिलहाल डायग्राम मैंने मेंशन नहीं किया है। तो ये हमारी क्लास ए फेसमिडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो क्लास रहेगी फेसमिडा। फेसमिडा के अंदर जो है आपको ऐसे निमेटोड्स मिलेंगे जो एडवांस टाइप के हैं या थोड़े ज़्यादा डेवलप टाइप के हैं और इनमें फेसमिड सेंस ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, यानी कि हम कहें कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी मिलती है। उन डाइवर्सिटी के कुछ एक मेंबर के बारे में हम यहाँ इसके एग्जांपल के तौर पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कशन हम करेंगे वो करेंगे एस्केरिस के बारे में। एस्केरिस जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल होता है इस फाइलम का। इसे राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम इसके मेल और फीमेल को देख रहे हैं और ये हमारे ह्यूमन का इंटरनल पैरासाइट है। ये दूसरे कोई और होस्ट में सर्वाइव नहीं करता। इनके अंडे जो है वो डायरेक्ट हमारे इन्फेक्टेड जो फूड, कंटामिनेटेड फूड या फिर इन्फेक्टेड जो भी मटेरियल है उससे जो है ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहाँ जाकर ये क्या करता है कि भी अपनी ग्रोथ करता है। मेल और फीमेल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पाए जाते हैं। कई बार इनके इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है कि भी ये पूरी आंत को ब्लॉक कर लेते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर लेते हैं, जिसको सर्जरी के द्वारा खोलना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर ये मतलब मिलने वाला ह्यूमन का इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। इसके कारण जो है एस्केरियोसिस डिजीज होती है जिसके अंदर आप फीवर के करेक्टर देखते हो, साथ में इंटरनल ब्लीडिंग जो इंटेस्टाइन से देखते हो। इसी के साथ ही आप अपेंडिक्स की ग्रोथ भी देख सकते हो, यानी कि अपेंडाइसाइटिस और स्टमक एक और डायरिया की कंडीशन भी आप इसके अंदर देख सकते हो। तो काफ़ी नुकसानदायक है ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के रिगार्डिंग। इसी के साथ दूसरा एक एग्जांपल इसके अंदर देखेंगे ट्राइकुरिस, जिसको आप विप वर्म के नाम से जानते हैं। ये दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हो, इसमें विप वर्म के तौर पर यहाँ मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये एक्चुअल में विप वर्म है। विप वर्म इस वजह से नाम पड़ा है कि इसका जो एक एंड है वो आप देख रहे हो जैसे कि चाबुक हो, यानी कि घोड़े के चाबुक के समान इसकी जो है लेसिंग करती हुई ये स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये आपकी विप वर्म के नाम से जानते हैं इसके अंदर। और ये भी हमारे ह्यूमन के जो लार्ज इंटेस्टाइन है और उसके अंदर जो है ये प्रमुख रूप से मिलने वाला इंटरनल पैरासाइट है। इससे हमारे को एक तो वॉमिटिंग, एक एनीमिया, एक फीवर और कुछ एनोसिया जैसे जो लक्षण है वो देखने को मिलता है। ये भी ह्यूमन का ही एक होस्ट के रूप में यूज करने वाला, यानी कि एक ह्यूमन के अंदर ही होस्ट में पाए जाने वाला ये पैरासाइट है।
फिर बात करेंगे इसके अंदर हमारा तीसरा एग्जाम्पल जो हमने लोअर क्लासेस जो अपनी 12th क्लास है उसमें भी पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा वुचरेरिया, इसका एग्जाम्पल आप देखोगे वुचरेरिया, जिसको फाइलेरिया वर्म के नाम से भी जानते हैं। वुचरेरिया ब्रैंकोफेटाई, जिससे एलिफेंटाइटिस डिजीज होती है, और ये ह्यूमन के अंदर जो है लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर या लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर मिलने वाला पैरासाइट होता है। और साथ में इसका जो पैरासाइट जो है वो लाइफ साइकिल के अंदर क्यूलेक्स वगैरह उसके अंदर, जैसे कि मॉस्किटो है उसके द्वारा ये मलेरिया रोग होता है, उस तरीके से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता है। होता क्या है इसके अंदर, जहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में ये डेवलप होता है तो वहाँ लिम्फेटिक वेसल को ये ब्लॉक कर देते हैं। एज ए रिजल्ट जिस पार्ट के अंदर लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई है वो पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जनरली जो निचले जो ऑर्गन है बॉडी के हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर, पाँव जो है विशेष तौर पर इसमें इफेक्ट होता है, इफेक्टिव या इफेक्टनेस उसके अंदर देखने को मिलती है। तो उस इफेक्टनेस के कारण पाँव काफ़ी बड़ा हो जाता है, हाथी के जैसा जो है उसका आकार हो जाता है। तो इसे आप हाथी पाँव रोग या एलिफेंटाइटिस रोग के नाम से जानते हैं। फिर बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल इसके, वो हम देखेंगे इसके अंदर, वो है लोआ लोआ। लोआ लोआ को आई वर्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ, मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसकी भयावहता आप देख रहे हो कि भी ये हमारे लोआ लोआ जो होता है वो एक्चुअल में हमारी आँख के अंदर, ये जो स्किन है उस स्किन के अंदर जो है सर्वाइव करता है। और इसको जो है यहाँ देखो इस तरीके से निकाला गया है डायसेक्ट करते हुए, तो इस तरीके से इसको आई वर्म के नाम से भी अपने जानते हैं। तो काफ़ी मतलब विचलित करने वाली ये फोटोग्राफ है, लेकिन फिर भी ये हमारे कुछ एरिया के अंदर मिलने वाला जो है एक पैरासाइट होता है। फिर बाद में बात करेंगे इसके अंदर एक एग्जांपल और, ड्रैकनकुलस, ये जिसको आप गिनी वर्म के नाम से जानते हैं। ये भी आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ, इस फोटोग्राफ में आपको इसकी भयावहता जो है वो महसूस होगी। उसमें आप देखो इसके अंदर कि भी ये एक्चुअल में होता क्या है कि भी इसकी जो फीमेल है वो जहाँ जिस जगह ये ग्रोथ करती है उस जगह पर ये क्या करती है, एक पस की या एक अल्सर की फॉर्मेशन करती है, घाव या फोड़े का निर्माण करती है। और इस फोड़े से इसका जो पोस्टीरियर एंड है वो फीमेल का बाहर की तरफ निकलता है, जिससे ये अंडे को रिलीज करती है। यानी कि जो ह्यूमन है उस ह्यूमन के शरीर के अंदर जहाँ पर फीमेल सर्वाइव कर रही है उस जगह पर एक फोड़ा बनेगा या फुंसी बनेगी, उस फुंसी से इसके पोस्टीरियर एंड से अंडे रिलीज होंगे। और जब ये बाहर की तरफ इस तरीके से इसका हिस्सा दिखाई देता है तो इसको जनरली क्या होता है, कभी जो गांव वगैरह है उसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, कभी इस तरीके से एक स्टिक के ऊपर रोल किया जाता है और फिर उसको धीरे धीरे करके निकाला जाता है। काफ़ी लंबे धागे जैसी इसकी आकृति होती है और कई बार जो है असावधानी के कारण जो है ये टूट भी जाता है, तो उसके कारण जो है मतलब इस पस में या इसके अल्सर के अंदर या फोड़े के अंदर जो है मतलब काफ़ी इन्फेक्शन भी हो जाता है और दूसरे जो है इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ ड्रैकुलस, इसकी जो है मतलब मेन सिम्टम ये होता है कि भी इससे खुजली आना, ठीक है, और डायरिया और जी मिचलना और वोमिटिंग, ये ईओसिनोफिलिया, ऐसे लक्षण जो है वो इस डिजीज या इस पैथोजन या फिर इस मेंबर के कारण जो है वो अपने को शरीर के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक और मेंबर हम डिस्कशन करेंगे, एंट्रोबियस। एंट्रोबियस को आप जो है पिन वर्म के नाम से भी जानते हैं। देखो ये एंट्रोबियस का मेल, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। इसकी फीमेल जो है पर्टिकुलरली पीछे का हिस्सा इसका बहुत ही पॉइंटेड होता है, शार्प पॉइंटेड जिसे हम कहते हैं। तो एक्चुअल में ये रेक्टल एरिया के अंदर पाए जाने वाला पैरासाइट होता है और बच्चों के अंदर प्रमुख रूप से इस तरीके का इन्फेक्शन जो है इसका ज़्यादा देखा जाता है, जिसके कारण ये फीमेल जो है ड्यूरिंग एग लेइंग, अंडे देने के दौरान जो है उस रेक्टल एरिया के अंदर इचिंग करती है। तो इस तरीके का जो है इस लक्षण यदि सिम्टम यदि दिखाई दे तो वो ओबियसली जो है वो एंट्रोबियस से जो है वो इन्फेक्टेड बच्चा होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसके अंदर, वो होगा इसके अंदर एंक्लाइन स्टोमा, जिसको हुक वर्म भी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर ये मेल है और ये फीमेल है। इसके लास्ट एंड के अंदर एक हुक जैसी स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई देगी। हालांकि इसके माउथ पार्ट के अंदर जो है मतलब आपको काइटिन से बने हुए टीथ भी दिखाई देते हैं। तो ये आपके एंक्लाइन स्टोमा, जिसको आप हुक वर्म के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे
कुछ मेंबर जो है वो हमने डिस्कशन किए। हालांकि इसका जो है ग्रुप में और बहुत सारे मेंबर हैं जो अलग अलग प्रकार की ह्यूमन के अंदर हेल्थ के रिगार्डिंग डिजीज़ को कोज करते हैं, लेकिन हम यहाँ जो मेन जो एग्जांपल है उनके बारे में डिस्कशन किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।